कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअ। सलफ़ सालेहीन ने कहा, इमाम औज़ाई, इमाम हसन बसरी रहमहुमुल्लाह और दीगर सलफ़ ने फरमाया कि शैतान को बिदअत बहुत पसंद है। गुनाह के मुकाबले में शैतान को बिदअत बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एक किस्म की एक मलामत होती है, वो अफसोस करता है और वो एहसास उसके दिल में पैदा होता है कि उसने रब की नाफरमानी की और वो तौबा की तरफ रुजू करता है। लेकिन जब बंदा बिदअत करता है तो उसके दिल में कोई एहसास नहीं होता, वो उसको इबादत समझता है, वो अल्लाह का तकर्रुब समझता है और इस तरह शैतान उसे तौबा से महरूम रख देता है। इसीलिए शैतान को गुनाह से ज्यादा बिदअत पसंद है। शैतान जिस कदर इल्म से और उलमा से, अहले इल्म से दूर होता जाएगा, उसी कदर वो फितनों का शिकार होगा। और ये अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत की अलामतों में से एक अलामत बतलाई कि उलमा खत्म हो जाएंगे, वो इल्म उठा लिया जाएगा और लोग जाहिलों से फतवे पूछेंगे, दीनी मसाइल उनसे पूछेंगे और फिर वो खुद भी गुमराह होंगे। क्यों? क्योंकि बगैर उनके पास कोई इल्म नहीं होगा और वो अपनी जिहालत की बुनियाद पर फतवे देंगे लोगों को, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी हलाकत में डालेंगे। तो इससे उलमा और इल्म की अहमियत और फजीलत मालूम होती है कि जिस कदर हम हो सके उलमा से इल्म हासिल करते जाना चाहिए, उलमा से करीब होना चाहिए, अहले इल्म से करीब होना चाहिए, क्योंकि यही उलमा हैं जो बिदअत का खात्मा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, आज का हमारा हफ्तेवारी दर्स है बिदअत के असबाब। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत हर वो नई चीज सवाब की नीयत से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, ऐसा अमल जो साबिक़ा में यानी किताब और सुन्नत में नहीं मिलता, उसको उलमा ने बिदअत कहा है, जिसको मुहदस इहदास कहा जाता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो कोई हमारे इस दीन में कोई नई चीज को ईजाद करता है, नई इबादत को ईजाद करता है, जो मा लैसा मिन्हु यानी जो इस दीन का हिस्सा नहीं है, जो इस दीन का हिस्सा नहीं है, फहुव रद्दुन, तो वो मरदूद अमल है, यानी अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता है। एक और रिवायत में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जो कोई ऐसा अमल करे जो हमसे साबित नहीं, तो वो मरदूद अमल है। तो इससे मालूम हुआ कि बिदअत वो शय है, वो चीज है जो किताब और सुन्नत में उसका वजूद ना हो, उसकी कोई नज़ीर या कोई मिसाल नहीं मिलती हो, और कोई ऐसी इबादत को ईजाद करता है अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए सवाब की नीयत से, तो उसे बिदअत कहा जाता है और ये मज़मूम अमल है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल नहीं करता। बिदअत के असबाब क्या है? तो बिदअत के बहुत से असबाब हैं। पहला सबब तो किताब और सुन्नत से दूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि किताब और सुन्नत से दूरी हर गुमराही का सबब, हर बिदअत का सबब, हर हलाकत का सबब है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उसको मजबूती से थामे रहोगे
तो फिर तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। तो इससे मालूम हुआ कि एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना, किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने वाले ही सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे, और जो इनको छोड़ दे या इनसे दूर हो जाए तो फिर वो बिदअत का और गुमराही का शिकार होते हैं। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलहा का नहारिहा, मैं तुम्हें एक वाज़े रोशन दीन पर छोड़े जा रहा हूँ जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। ला यज़िगु अन्हा बअदी इल्ला हालिकुन, मेरे बाद उस दीन से हटने वाला वही होगा जो अपने आप को हलाक करने वाला है। यानी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को, सुन्नत को छोड़ देगा, वो बिदअत और गुमराही में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, यही मेरा सीधा रास्ता है, इस रास्ते की तुम इत्तिबा करो और इसके अलावा दीगर रास्तों पर ना चलो, वरना वो तुम्हें सीधे रास्ते से गुमराह कर देंगे। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सीधी लकीर खींची और कहा कि हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है, ये अल्लाह का रास्ता, ये सिराते मुस्तकीम है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रास्ते के दाएं और बाएं लकीरें खींची और कहा कि हादिहि सुबुल व अला कुल्ली सबीलिन शैतानुन यदउ इलैहि, और ये शैतानी रास्ते हैं और हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है जो तुम्हें उसकी तरफ बुलाता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की तिलावत फरमाई। सूरतुल अनआम आयत नंबर 153 की आयत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत फरमाई, कहा व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, और यही मेरा सीधा रास्ता है। यानी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पहली सीधी लकीर खींची उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही मेरा सीधा रास्ता है और तुम इस रास्ते की पैरवी करो और इसके अलावा दीगर रास्तों पर ना चलो, वरना वो तुम्हें हक के रास्ते से गुमराह कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता क्या है? किताब और सुन्नत, इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। यहाँ पर हब्लुल्लाह से मुराद मुफस्सिरीन ने कहा कि कुरान, बाज ने कहा कि सुन्नत, बाज ने कहा कि इस्लाम, और सारे के सारे तफासिल सही हैं। यानी कुरान और सुन्नत और इस्लाम, ये अल्लाह, ये हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी, इसको मजबूती से थामने वाला ही हक पर होगा और इसमें सुस्ती काहिली करने वाला या इससे दूर होने वाला गुमराह हो जाएगा। इसी तरह बिदअत के असबाब में से दीनी अहकामात से दूरी यानी जिहालत, और इसी तरह ख्वाहिशात नफ्स और तआस्सुब, शख्सियत का तआस्सुब और कुफार की मुशाबहत और उनकी तकलीद, ये बिदअत के असबाब में से है। तो दूसरा सबब अल-जहलु बि अहकामिद्दीन, यानी दीनी अहकामात से जिहालत, दीनी इल्म से दूरी। लोग जिस कदर किताब और सुन्नत से दूर होंगे या जिहालत किताब और सुन्नत से उनके पास होगी, उसी कदर वो बिदअत का शिकार होंगे। मैं यईशु मिनकुम बादी फसरा इख्तिलाफन कसीरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई तुम में मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत से गुमराहियों को देखेगा, बहुत से इख्तिलाफात को देखेगा। तो इससे मालूम हुआ कि जो लोग जिस कदर दीनी मामलात में यानी इल्मी जो बुनियादी इल्म होता है उससे दूर होते हैं, वो उसी कदर बिदअत का शिकार होते हैं। आज आप देखें जितने भी लोग बिदअत में मुब्तला हैं, आप उनसे पूछे कि भाई ये कुरान में ये खाने पर फातिहा देना कहाँ से साबित है, कब्र पर फूल चढ़ाना कहाँ से साबित है, वहाँ पर अगरबत्ती लगाना क्या ये सुन्नत है, वहाँ पर जो बिदअत अंजाम दिए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के,
तो ये सब के सब बिदआत अंजाम देने की बुनियादी जो वजह है वो जिहालत है, दीनी इल्म से दूरी है, दीनी इल्म से दूरी है। इसीलिए इस कदर हम इल्म हासिल करना चाहिए कि जिसके जरिए हम दीन पर साबित कदम रह सके और सही और गलत, हलाल और हराम में फर्क कर सके। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न अल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला इस दीन इल्म को बंदों से ऐसे ही खत्म नहीं करेगा, यानी इस इल्म को अल्लाह ताला उठा लेगा, लेकिन वो कैसे उठाएगा? उलमा को खत्म करके, उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा और साथ ही साथ इल्म भी खत्म हो जाएगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नासु रुऊसन जुहालन। यहाँ तक कि जब लोग, यानी जब उलमा पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे और लोग जाहिलों को अपना इमाम, अपना पेशवा, अपना रहनुमा बना लेंगे और उससे बगैर इल्म के सवाल करेंगे। फसुइलू फफ्तौ बिगैर इल्मिन, सवाल करेंगे लोग तो बगैर इल्म के वो लोग फतवा देंगे। नतीजा क्या होगा? दल्लु फअदल्लु, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो इंसान जिस कदर इल्म से और उलमा से, अहले इल्म से दूर होता जाएगा, उसी कदर वो फितनों का शिकार होगा। और ये अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की अलामतों में से एक अलामत बतलाई कि उलमा खत्म हो जाएंगे, वो इल्म उठा लिया जाएगा और लोग जाहिलों से फतवे पूछेंगे, दीनी मसाइल उनसे पूछेंगे और फिर वो खुद भी गुमराह होंगे। क्यों? क्योंकि बगैर उनके पास कोई इल्म नहीं होगा और वो अपनी जिहालत की बुनियाद पर फतवे देंगे लोगों को, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी हलाकत में डालेंगे। तो इससे उलमा और इल्म की अहमियत और फजीलत मालूम होती है कि जिस कदर हम हो सके उलमा से इल्म हासिल करते जाना चाहिए, उलमा से करीब होना चाहिए, अहले इल्म से करीब होना चाहिए, क्योंकि यही उलमा हैं जो बिदआत का खात्मा करते हैं। तीसरा सबब ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा, ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा, यानी किताब और सुन्नत को छोड़कर ख्वाहिशात की पैरवी करना। यानी अगर कोई, बहुत से लोग हैं जब उन्हें बतलाया जाता है कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, फलां चीज में अच्छी लग रही है, इसमें अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें हरज क्या है? अगर मैं 11वीं दे रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज पर फातिहा पढ़कर खा रहा हूँ या खिला रहा हूँ तो उसमें गलत क्या है? तो उनकी नजर में वो चीज अच्छी है और वो समझते हैं कि हर वो अच्छा काम अगर हम अंजाम देंगे तो अल्लाह ताला इससे खुश होगा। एक बात याद रखें कि मुझे और आपको जो चीज, जो इबादत अच्छी लगे वो इबादत नहीं हो सकती। इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वही अच्छी है और वही काबिल कबूल है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। उसके अलावा मेरे और आपके कोई चीज को अच्छी समझना वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकती, वो शरीयत नहीं बन सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इल्लम यस्तजीबु लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, और अगर ये आपकी दावत को कबूल ना करें, आपकी इत्तिबा ना करें और आपके पुकारने पर ये ना आए, तो जान लो कि ये लोग ख्वाहिशात की इत्तिबा करने वाले हैं, नफ्स की इत्तिबा करने वाले हैं। वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदा मिन अल्लाह, और अल्लाह के हिदायत के बाद अगर कोई ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा करता है तो उससे बड़ा गुमराह कौन है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा ये सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करना और बिदआत को इजाद करना ये ख्वाहिशात नफ्स है, ख्वाहिशात नफ्स है। और अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिशात को रब बना लिया? तो इंसान अपने ख्वाहिशात की जब इत्तिबा करता है तो किताब और सुन्नत से दूरी इख्तियार कर लेता है और फिर तरह तरह के इबादत को घटना शुरू कर देता है और ये समझता है कि फला काम अच्छा है, उसको इबादत में दाखिल कर लिया जाए।
तो ये ख्वाहिशात की इत्तिबा इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। इसीलिए सलफ सालेहीन ने कहा, इमाम औज़ाई, इमाम हसन बसरी रहमहुमुल्लाह और दीगर सलफ ने फरमाया कि शैतान को बिदअत बहुत पसंद है। गुनाह के मुकाबले में शैतान को बिदअत बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एक किस्म की एक मलामत होती है, वो अफसोस करता है और वो एहसास उसके दिल में पैदा होता है कि उसने रब की नाफरमानी की और वो तौबा की तरफ रुजू करता है। लेकिन जब बंदा बिदअत करता है तो उसके दिल में कोई एहसास नहीं होता, वो उसको इबादत समझता है, वो अल्लाह का तकर्रुब समझता है और इस तरह शैतान उसे तौबा से महरूम रख देता है। इसीलिए शैतान को गुनाह से ज्यादा बिदअत पसंद है। इसी तरह बिदअत के असबाब में से एक सबब तअस्सुब है। जमात का तअस्सुब, इमामों का तअस्सुब, किसी की अंधी तकलीद का तअस्सुब, ये बिदअत की तरफ ले जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। जब इनसे कहा जाता है कि उसकी इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वो कहते हैं कि हम तो उसी की इत्तिबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। तो ये जो बाप दादाओं का तासुब था, ज़माना जाहिलियत से ये तासुब चला आ रहा है। जब उन्हें हक की दावत दी जाती है, किताब और सुन्नत की दावत दी जाती है, सुन्नत की तरफ बुलाया जाता है, तौहीद की तरफ बुलाया जाता है, तो कहते हैं कि ये नई चीज़ है, हमारे लिए ये नई चीज़ है, हम तो वही रास्ता इख्तियार करेंगे, उसी पर हम कायम रहेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। तो ये जो तकलीद का तासुब है कि इंसान को बिदअत की तरफ ले जाता है। इमामों का तासुब, मैं हनफी हूँ, आप शाफई है, फला मालिकी है, फला हम्बली है, ये जो तासुब में आज लोग बटे हुए हैं, ये बिदअत की तरफ ले जाते हैं। और फिर इससे एक दूसरे के अंदर बुग़्ज़ और अदावत पैदा होती है कि अगर वो हनफी है तो फिर वो दीगर मज़ाहिब पर अमल करने वालों से तासुब रखता है, दुश्मनी रखता है और उसके ताल्लुक से बदगुमानी रखता है और उसके दीन पर शक करता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जो तकलीद का जो बंटवारा हुआ है, इससे मुसलमानों की इज्तिमाइयत ख़त्म हो गई है, मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक खत्म हो चुका है और एक नई बिदअत को लोगों ने जन्म दिया है। जबकि ये तासुब और ये तकलीद का बंटवारा खुद इमामों ने भी नहीं किया। उनके दौर में भी लोग अपने आप को हनफी, शाफई, मालिकी नहीं कहते थे, बल्कि उनके दौर में भी, उन उलमा के दौर में भी लोगों को ये इख्तियार था कि वो उनसे खुलकर इख्तिलाफ करते थे, खुलकर इख्तिलाफ करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ शागिर्द इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम जफीर, इन लोगों ने खुलकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ताक़ुब भी किया और उनसे इख्तिलाफ भी किया, कई उनके मसाइल में इख्तिलाफ किया। तो इससे मालूम हुआ कि उनके दौर में भी लोग उनकी तकलीद नहीं किया करते थे। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ला तुक़ल्लिदुनी वला तुक़ल्लिदु शाफ़िइया वला औज़ाइया वख़ुज़ मिन हैज़ु अख़ज़ू। तुम मेरी तकलीद ना करो और ना इमाम शाफ़िई के और ना इमाम औज़ाई की। इमाम औज़ाई ताबई, अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम ताबई, जिनसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अहादीस को नकल किया है, ना उनकी तकलीद करो और कहते हैं कि खुद मिन हैसु अखदू, बल्कि आप दीन के अहकामात वहां से लो जहां से ये लोग लिया करते थे, नहीं किताब और सुन्नत से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है। और इसी तरह इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तुम मुझे देखो कि मैं अगर कोई ऐसा फतवा देता हूँ, ऐसी बात करता हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ है, तो तुम समझ जाओ कि मैं उस वक्त पागल हो गया था, यानी मेरी अकल चले गई थी, इस तरह की मैंने बात कही। और चारों अइम्मा रहमहुल्लाह ने ये बात कह दी कि हमारी बात अगर
किताब और सुन्नत के मुखालिफ हो तो उसको दीवार पर मारो और किताब और सुन्नत की बात को लो। तो इन सारे अखवाल से मालूम होता है कि सारे अइमा रहमहुल्लाह बरी है उन लोगों से जो अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करके बिदआत को ईजाद करते हैं, तकलीद के नाम पर बिदआत को ईजाद करते हैं। इन सारे लोगों से चारों अइमा रहमहुल्लाह बरी है, बरी उस जिम्मा है, क्योंकि उन्होंने अपने जबान से बात को कह दिया था कि जो सही मजहब है यानी जो हदीस है वही मेरा मजहब है, जो सही हदीस है वही मेरा मजहब है। इसी तासुब की वजह से आप देखें लोग कैसे बढ़ गए। सूफियों का एक अलग उनका एक तरीका होता है, कुबूरियों का, कब्र की इबादत करने वालों का उनका एक तरीका होता है, और जब अब कभी उन्हें बुलाया जाता है किताब और सुन्नत की तरफ तो फिर वो उनकी मुखालफत करते हैं और उनसे दूर होते हैं, उनसे लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। ये सारे के सारे तासुब की वजह से। तो इंसान के अंदर जब दीनी तासुब आता है या किसी की तकलीद का तासुब आता है तो वहीं से बिदआत की इजाद होती है। इसी तरह बिदआत के असबाब में से एक सबब कुफ्फार के मुशाबहत है, कुफ्फार के मुशाबहत, उनकी तकलीद, जो कि ये बड़ी खतरनाक है। और बिदआत कभी कुफरिया होती है और कभी अमली होती है, यानी कभी बिदआत ऐसी हो जो अकीदे की बिदअत होती है। ये सारे के सारे जो आज लोग कर रहे हैं, गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़ुबा करना, किसी कब्र के सामने जाकर सजदा करना, उनसे मांगना, उनसे मदद मांगना, उनको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझना, ये सारे के सारे अकीदे के बिदअत है। क्योंकि मैंने इससे पहले कहा कि वो चीज़ जो किताब और सुन्नत में नहीं मिलती उसको अगर कोई दीन समझकर इजाद करता है या उस पर अमल करता है तो वो बिदअत है। तो इस एतबार से ये सारी बातें किताब और सुन्नत में नहीं मिलती। अब अगर कोई इन सारे अमाल को अंजाम देता है तो गोया उसने अकीदे की बिदअत को इजाद किया। तो कुफार की तकलीद ये भी अकीदे की बिदअत है। अबू वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में निकले। जंग हुनैन का ये वाक़या है। और फरमाते वनहनु हुदसाउ अहदिन लिल कुफ्र, हम अभी अभी मुसलमान हुए थे, यानी नौ मुस्लिम थे, अकीदे का उतना इल्म इनके पास अभी नहीं था। तो इनका गुजर एक दरख्त के पास से हुआ जिसके पास मुशरिकीन मुजावर बनकर बैठते और अपनी हथियारें वहां पर लटकाते तबर्रुक के तौर पर। उसे ज़ात अनवात कहा जाता था उस दरख्त को। उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ातु अनवातिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इनके लिए दरख्त है वैसे ही दरख्त हमारे लिए भी आप बना दीजिए, ताकि जैसे ये लोग मुजावर बनकर बैठे हुए और उससे तबर्रुकात हासिल कर रहे हैं हम भी ऐसा कुछ कर सके। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, इन्हा सुनन कुल्तुम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही कमा क़ालत बनु इस्राईल लिमूसा, अल्लाह की कसम ये तो वही रास्ते हैं जिस तरह बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया था वैसे ही तुम भी मुतालबा कर रहे हो। और फिर फरमाया, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, यानी बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था जिस तरह उनके लिए माबूद है हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए। क़ाला इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम बड़ी जाहिल कौम हो, यानी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाहों की इबादत करने की तरफ जा रही हो, तुमसे बड़े बेवकूफ और जाहिल कौन हो सकते हैं। तो साहबी ने इस बात का मुतालबा किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल का हवाला दिया। और खुद साहबी कहते हैं कि अभी हम नए नए मुसलमान हुए थे, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि ये चीज शिर्क भी है, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कोई गिरफ्त नहीं की, लेकिन उन्हें बतलाया कि ये चीज गलत है। आज आप देखेंगे बहुत से मुसलमान, जैसे आप किसी दरगाह पर चले जाएं, वहां की सारी चीजें तबर्रुक समझते हैं, वहां के दरख्त को, वहां के पत्थर को, वहां की दरो दीवार को, वहां के राख को, वहां की मिट्टी को, वहां के फूलों को,
वहाँ की चादर को, हर चीज को तबरुक समझते हैं। किसका अकीदा है? क्या मुसलमानों का था? आप किसी गैर मुस्लिम के उसकी किसी इबादत गाह पर जाएं, वही काम कर रहा है जो आज एक मुसलमान कर रहा है। दरख्त के अतराफ में घूमना, तवाफ लगाना, उसको आंखों से लगाना, उसका बोसा देना, उस पर मन्नत की डोरियां बांधना, उस पर कीले ठोकना, उस पर ताले लगाना, हाँ? ये किसका अकीदा है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बतलाया? नौजुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बतलाया? नौजुबिल्लाह नहीं। तो बहुत से ऐसे अमाल है जो कुफ्फार की मुशाबहत में आज मुसलमान कर रहे हैं, उनकी तकलीद करते हुए दीन में बिदअत को इजाद कर रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत रिजवान, जो बैत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा ने ली थी, जिस दरख्त के नीचे, उस दरख्त को उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कटवा दिया ताकि लोग ये ना समझे कि मुतबर्रुक बाबर का दरख्त है और लोग उसकी इबादत करना शुरू कर देंगे, इसलिए उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस दरख्त को कटवा दिया। तो ऐसे बहुत से अमाल है जो गैरों की मुशाबहत करके मुसलमानों ने दीन में उसको शामिल कर लिया है। जिस तरह गैर करते हैं वैसे मुसलमान आज अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह किसी खास महीनों की, किसी खास दिनों को मखसूस बनाकर ईद की तरह उसकी मुबारकबाद पेश करना, या फिर पैदाइश पर बच्चों की उसकी बर्थडे बनाना, या फिर शादी की सालगिरह बनाना। इसी तरह किसी खास दिनों को ईद के तौर पर मनाना, या फिर किसी खास दिन में जिक्र का एहतमाम करना, ये सारे के सारे गैरों से आए हुए तरीके हैं और लोगों ने इसको दीन समझकर एक बिदअत को दीन में दाखिल कर दिया है। लिहाजा इन सारे असबाब से एक मुसलमान को बचना जरूरी है। तो इसका हल क्या हो सकता है? तो इसका हल ये है कि लोगों को किताब और सुन्नत की तरफ दावत देना, बिदअत की खतरनाकी को बतलाना कि इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की इबादत को कबूल नहीं करता है और रोज़े क़यामत वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज का पानी पीने से महरूम हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग मेरे पास आएंगे लेकिन फरिश्ते उन्हें मार कर दूर करेंगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि ये मेरे लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे कि इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, आपको नहीं मालूम कि इन लोगों ने आपके बाद दीन में क्या क्या चीजें ईजाद कर दी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। तो ये बड़ा नुकसान है दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिदअत को अंजाम देने वालों का बड़ा खसारा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने जब सुना कि दमिश्क के एक मस्जिद में लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र करने का अंदाज बड़ा उनका अजीब है, अलग है। एक कहता है कि कहो अल्लाह अकबर, सारे लोग अल्लाह अकबर कहते 100 मरतबा, और एक कहता है कि चलो कहो सुभान अल्लाह, सब लोग 100 मरतबा कंकरियों पर सुभान अल्लाह पढ़ते। जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला को मालूम हुआ, फौरन भाग कर आए मस्जिद में और आकर कहा कि क्या कर रहे हो आप लोग, तुम इस पर अपने गुनाह गिनो, अपने गुनाहों का शुमार करो। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साजो सामान मौजूद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होकर ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौजूद है, इनकी मौजूदगी में तुम ऐसे अमाल अंजाम दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि या अबा अब्दुर्रहमान मा अरदना इल्लल खैर, अबू अब्दुर्रहमान हम तो सिर्फ इसके जरिए खैर चाहते हैं, यानी अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, हमने गलत क्या किया है, अल्लाह का जिक्र तो हम कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कम मिन मुरीदिन लिल खैर लम यहसिलहु, कितने ऐसे खैर के चाहने वाले लेकिन वो खैर को नहीं पा सकते, खैर को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि मेरी और आपकी नजर में कोई खैर वो खैर नहीं हो सकता जब तक कि उस अमल के बारे में हदीस या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से या कुरान से वो अमल साबित ना हो।
इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि खैर के चाहने वाले बहुत है, लेकिन वो खैर को नहीं पा सकते जब तक कि वो सुन्नत पर अमल ना करें। इनकी क्या गलती थी? कई गलतियां ये लोग कर रहे थे। एक तो कंकरियों पर ये जिक्र कर रहे थे, जैसे आज आप देखते हैं बहुत से मसाजिद में नमाज के फौरन बाद पीछे दस्तरखान बिछा दिया जाता है और बींजे रख दी जाती है। चलो नमाज पढ़े बैठे, एक 15-20 मिनट वो बींजों को पढ़ते हैं अस्कार इज्तिमाई शक्ल में, बिदअत है। इसी पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने नकीर की थी। दूसरा, ये जो अस्कार कर रहे थे इज्तिमाई तौर पर, हालांकि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन जो इज्तिमाई तौर पर ये लोग इसका एहतमाम कर रहे थे महफिल जमा कर, इसका सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता। तीसरा एक मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर बुलंद आवाज से ये लोग जिक्र कर रहे थे। जैसे आज बहुत से सूफी है मस्जिद में लाइटें बंद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, जरबे मारते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, मस्जिद के अंदर क्या क्या तमाशे नहीं होते। दीन के नाम पर दीन को लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है। ये सारे के सारे बिदअतें, ये खुराफात कब इजाद होते हैं? जब लोग किताब और सुन्नत से दूर होते हैं। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने उन पर नकीर की और उन्हें कहा कि ये तुम अपने गुनाह इस पर गिनो, बल्कि ये तुम्हारी नेकियां नहीं है, बल्कि तुम्हारे गुनाह है। तो ये असबाब है बिदअत के। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को किताब और सुन्नत का पाबंद बनाए और दीन का सही इल्म हासिल करने वाला बनाए। हर खुराफात से, तासुब से, गैरों की मुशाबहत से और ख्वाहिशात नफ्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। जब तक जिंदा रखे किताब और सुन्नत पर जिंदा रखे, जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत पर, तौहीद पर मौत दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।